हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन गुरुकुल। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे आप लोगों के कि करंट अफेयर्स हम लोग कहाँ से पढ़े। तो उसके लिए हम लोगों ने एक नया करंट अफेयर सीरीज शुरू किया है जिसमें हम डेली अपडेट प्रोवाइड करेंगे। और ये डेली अपडेट आपका 10 मिनट से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन, जो कि ये पूरे सीरीज का इंट्रोडक्शन होगा। इसमें हम लोग बता देते हैं कि जिनको अगर वीडियोस नहीं देखने हैं या फिर खुद से पढ़ना है तो कहाँ से वो पढ़ सकते हैं और कौन से न्यूज़ पढ़ सकते हैं जिससे कि वो इस एग्ज़ाम के रेलेवेंट होगा। तो शुरू करते हैं हम लोग ये वीडियो। जैसे कि अगर देखा जाए सिलेबस में तो बोलता है कि करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंटल इशूज़, लेकिन क्या यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो सिर्फ उन टॉपिक से ही पूछता है? तो आप अगर पिछले पेपर्स का एनालिसिस कीजिएगा तो जैसे इकोनॉमी और पॉलिटी मिला के 15 क्वेश्चन आए थे, लेकिन उनमें से जो 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चंस को आप इजीली लिंक कर सकते हैं करंट अफेयर्स से। वहीं अगर आप साइंस को देखेंगे तो साइंस में पिछली बार 0 से 1 यानी 1 या 2 क्वेश्चन भी नहीं होगा जो कि करंट अफेयर्स से आया था। वहीं इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया है तो उससे 3 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 20 जो कि करंट अफेयर से लिंक हो सकते हैं। और करंट अफेयर से एकदम एग्जैक्टली करंट अफेयर से मान लिया जाए तो वो 5 क्वेश्चंस थे। तो ये तो बातें हो गई कि हाँ किस सेक्शन से कितना आया था, लेकिन अब हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ें। तो आपको देखिए यूपीएससी 2 टाइप का वेरिएशन करता है अपने सिलेबस में। या तो वो लोग स्टैटिक या करंट, कभी स्टैटिक का पोर्शन बढ़ा देते हैं या फिर करंट का पोर्शन बढ़ा देते हैं, या फिर सेक्शनल वेटेज को चेंज करते हैं। यानी कि कभी इकोनॉमी एंड पॉलिटी के 15 क्वेश्चन आए थे वो आपके 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, या फिर 30 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। लेकिन 30 बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम होगा, ऐसा नहीं होता है, तो 20 भी हो सकते हैं। तो यही 2 टाइप का वेरिएशन करता है। ऐसा नहीं है कि आपका कोई अलग ही आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछने लगेगा। वेरिएशन इसी में होता है कि हाँ स्टैटिक और करंट और उनका एक माइक्रो सिलेबस होता है, उससे वो टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो माइक्रो सिलेबस के बारे में हमने तो डिस्कशन कर दिया, स्टैटिक एंड करंट के बारे में भी हमने बता दिया। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो उसमें करंट अफेयर्स पार्ट छोड़ दे, या फिर साइंस में पिछली बार नहीं आया था तो करंट अफेयर्स पार्ट छोड़ दे। अगर वेरिएशन करना होगा तो हो सकता है कि आउट ऑफ 15 10 क्वेश्चन, और ये साइंस प्लस कंप्यूटर था, ठीक है, ये बात आपको ध्यान देने वाली है। साइंस के 10 क्वेश्चन थे और टोटल साइंस प्लस कंप्यूटर मिला के 15 क्वेश्चन थे। तो ऐसा हो सकता है कि आउट ऑफ 10 क्वेश्चन ये 5 या फिर 6 क्वेश्चन साइंस से दे दे। और वैसे ही अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं तो ये 3 से भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो आपको दोनों बेसिस कवर करने हैं, स्टैटिक पे भी उतना ही ध्यान देना है, करंट पे भी उतना ध्यान देना है। क्योंकि अगर कोई करंट पे सिर्फ फोकस किए हुए हैं तो वो एक टाइप से आप जुआ खेल रहे हैं कि हाँ यूपीएससी भी आपके मन मुताबिक ही क्वेश्चन देगा। तो ठीक है, करंट अफेयर्स में एक बात और याद करने वाली बात है कि जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जो करंट अफेयर्स आते हैं उसके अलावा इसमें बुक्स, अवार्ड्स या स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो न्यूज़ होते हैं उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जो करंट अफेयर्स होते हैं उसमें तो स्पेस, इन्वायरमेंट, स्कीम्स, ये सारी चीज़ें होती ही हैं जो बाकी सारे सेक्शंस में कवर हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा ये 3 चीज़ों पे फोकस करना है। उसके अलावा भी 1-2 चीज़ें हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा वास्ट हैं, उसको एक क्वेश्चन के पास पीछे आप भागिएगा तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा ओवरऑल। तो उसको मैंने नहीं ध्यान दिया है, ठीक है। तो ये तो बातें हो गई कि हाँ किससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं कि इसको पढ़ा कहाँ से जाए। तो मैं तो बताऊंगा कि अगर देखिए सोर्सेज जो जहाँ से आपका यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है वो तो काफ़ी न्यूज़पेपर्स हैं। हिंदू से क्वेश्चन बनते हैं, इंडियन एक्सप्रेस से क्वेश्चन बनते हैं, उसके अलावा पीआईबी से क्वेश्चन बनते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से अगर कोई नया बुक निकल रहा है तो उससे भी क्वेश्चन यूपीएससी डाल देता है, ये भी देखते हैं। तो अनटिल अनलेस यू आर वेरी एक्सपर्ट इन रीडिंग न्यूज़पेपर, अगर आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं तब तो आपको पता होगा कि हाँ यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ता है, पूछता है। तो आप हिंदू न्यूज़पेपर खोलिएगा और आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये टॉपिक है तो ये रेलेवेंट है, इससे प्रीलिम्स या फिर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यूपीएससी पूछ सकता है। तो आप अगर न्यूज़पेपर लेके बैठिएगा तो वैसे में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मेरा तो यही सजेशन होगा कि आप जो मंथली मैगजीन्स होते हैं
उससे आप इसको पढ़ लिया कीजिए। खास करके इकोनॉमी और पॉलिटी के मंथली मैगजीन्स बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स यूपीएससी बेस्ड निकालते हैं और साथ ही साथ साइंस के भी निकालते हैं, तो ये 3 चीज़ें तो आपकी कवर हो जाएंगी उनसे। इंडस्ट्रियल रिलेशन आप हम पे छोड़ दीजिए, हम इसका मंथली मैगजीन या फिर एज ए होल भी निकालेंगे। और करंट अफेयर्स मिसलेनियस टॉपिक के लिए बहुत सारे साइट्स हैं, उससे आप जाके पढ़ सकते हैं, जैसे इनसाइट इंडिया हो गया, आपका जीके टुडे हो गया, आईएस बाबा हो गया, और बहुत सारे साइट्स हैं, उनसे आप डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा क्या फोकस रहेगा, हम लोगों का फोकस ये है कि ये सारे जो साइट्स हैं वो कोई, क्योंकि यूपीएससी ईओ एग्जाम तो होता नहीं है हर बार, तो वो लोग जो भी करंट अफेयर्स दे रहे हैं वो या तो आपके पीसीएस फोकस्ड दे रहे हैं या यूपीएससी फोकस्ड सिलेबस दे रहे हैं या न्यूज़ दे रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा है। तो हमारा फोकस ये है कि डेली आपको 10 मिनट में ऐसा जो भी सारे जगह से जो भी सोर्सेज हैं, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, वहाँ से जो भी रेलेवेंट न्यूज़ है और उस पर जो एमसीक्यू बन सकते हैं उसको आपको बता दिया करे डेली। तो चलिए एक एग्जांपल देते हैं। ये हम, जैसे मैंने ये 10th का आपको एक कंपाइलेशन भी ऐड कर दिया है इसके साथ, वो भी मैं साथ साथ बता देता हूँ। ये मैं ट्राई करूँगा कि 10 मिनट से 15 मिनट के बीच आप रैप अप कर दूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो और ज़्यादा आपका टाइम भी ना लगे और आपको मज़ा भी आए ये न्यूज़ पढ़ने में। उसके अलावा भी आप बाकी बचा टाइम अपना सेल्फ स्टडी में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। जैसे ये है क्वेश्चन, ये हमने दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग सरफेसी एक्ट। तो इसको आप कमेंट कीजिए कि ये मैंने डेफिनेशन का फुल फॉर्म लिखा है, तो क्या ये यही डेफिनेशन है, इसको आप दीजिए। और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि आफ्टर फेलियर ऑफ एक्रिल सेकेंड एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस एक्ट। तो ये सरफेसी एक्ट है। अगर आप किन्होंने इकोनॉमी पढ़ा है तो उनको ये चीज़ें पता होगी, तो वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। और ये कहाँ से हमने निकाला है न्यूज़। यूपीएससी डायरेक्टली न्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। ये सारे पीसीएस में आते हैं कि हाँ ये कि न्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली प्रोनाउंस इस जजमेंट कि कोऑपरेटिव बैंक शैल बी प्लेस्ड अंडर सरफेसी एक्ट। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। तो आपका अगर पीसीएस एग्जाम देने जाइएगा तो आपको डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन यूपीएससी कभी भी ऐसे डायरेक्टली न्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन नहीं देता है, उससे इवॉल्व करके आपसे सरफेसी एक्ट के बारे में पूछ लेगा। तो हम लोगों का फोकस क्या रहेगा कि सरफेसी एक्ट का 2-3 पॉइंट जिसपे एमसीक्यू बेस्ड, ये ध्यान देने वाली बात है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, वो 2-3 पॉइंट भी ऐड कर देंगे ताकि आपका न्यूज़ में भी ध्यान रहे, जब आप इकोनॉमी पढ़े तो वो चीज़ें भी ध्यान में रहे, और साथ ही साथ आपका क्वेश्चन भी एक लगा ले कि हाँ ये है। तो ये देखिए, जैसे सरफेसी एक्ट, ये इसका हमने फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दिया है, आप जो भी हैं वो इसको पढ़ लीजिए। साथ ही साथ ये एक्ट प्रोवाइड करता है क्या है, इस नॉन परफॉर्मिंग एसेट का कैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट को कोई एक कंपनी बनाते हैं, उसमें हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं या फिर रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, तो उसके रिलेटेड है, एनपीए रिलेटेड है। ये पॉइंट आपको ध्यान देने वाली बात है जो कि बेसिक नहीं जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये आती है कि इन ऑर्डर टू रिकवर ए डेप्ट एक्ट प्रोवाइड, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी, ये सारी बातें हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे, तो उसको एम्पावर करती है कि वो टेक ओवर कर सके कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो जिस पे डेप्ट है या जो डेप्ट रिकवरी का काम कर रही है। तो ये तो एक एग्जांपल हो गया। और इसका तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। आंसर ये होगा कि ये इसके अंदर सेकंड नहीं फर्स्ट डेप्ट एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो इसमें सिर्फ आंसर क्या हो गया, 1 ओनली, ठीक है। वैसे ही आप अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन ये है कि हु रिलीजेस द वर्ल्ड हंगर इंडेक्स। इसमें ऑप्शन ये हैं सारे, और ये आप इसका कमेंट कीजिए। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया, अभी न्यूज़ में आ रहा था। आप देखेंगे कि स्ट्रिजेंसी इंडेक्स, जो इंडियन एक्सप्रेस में मोस्ट प्रोबेबली न्यूज़ में था कि हाँ स्ट्रिजेंसी इंडेक्स और कोविड-19 के डेथ से ये रिलेशन किए थे। तो ये कौन निकालता है, ऑक्सफोर्ड इंडस्ट्री। और ये किस चीज़ का मेजर है, ये हाउ स्ट्रिक्ट ए कंट्री मेजर वेयर टू कंट्रोल ए पैंडेमिक, ठीक है। ये आप पॉइंट ऐड कर लीजिए, यहाँ पे मिस हो गया है। तो कभी इंडेक्स एंड रिपोर्ट से बहुत ही ज़्यादा यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो उसमें क्या होता है, एक तो इंडिया का स्टैंडिंग क्या है, ये एक कौन निकालता है, वो पब्लिशेस, और ये एनुअली है या बाई एनुअली है। मोस्टली अगर ये 3 फैक्ट्स आपको अगर पता हैं तो आप मोस्टली क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ देम आप लोग कर लीजिएगा।
तो ये आपका ये क्वेश्चन था और इसमें आंसर क्या होगा, इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगर आपने सही किया है तो इसका मतलब आप ढंग से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे इकोनॉमी एंड डेवलपमेंटल इशू से रिलेटेड थे। एक पॉलिटी का क्वेश्चन देख लेते हैं कि वंदे भारत मिशन किस चीज से रिलेटेड है। तो इसका आप आंसर दीजिए, मिलिट्री एक्सरसाइज है या रेस्क्यू मिशन है या प्रोवाइडिंग फूड आइटम्स है टू नेबरिंग कंट्रीज या फिर नेवल बेस एस्टेब्लिश करने का। तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये बिगेस्ट इवैक्यूएशन एक्सरसाइज है, ये बिगेस्ट इंडिया का इवैक्यूएशन एक्सरसाइज है, यानी इसका आंसर क्या है, रेस्क्यू मिशन फॉर इंडिया। देखिए इसमें अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज में तो पूछता है, वो आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। और इसमें मेरा जो मानना है कि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा कि हाँ वंदे भारत मिशन में कौन कौन से शिप गए, कहाँ से कितने लोग मंगाए गए, ये सब यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि वंदे भारत मिशन किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें उतना ज़्यादा डिटेल में जानने वाली चीज़ नहीं थी, जो भी इससे बन सकता था क्वेश्चन वो हमने दे दिया। तो देखिए जैसे हम लोगों ने यहाँ सब हेडिंग डिवाइड किया है, वही 5-6 सब हेडिंग के बेसिस पे हम लोग डेली एमसीक्यू करेंगे। आप एमसीक्यू का आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए और साथ ही 2-4 फैक्ट्स जो हैं वो हम लोग इसमें बता देंगे आपको, ताकि आपका वैल्यू एडिशन हो जाए। और साथ ही ये पीडीएफ भी हम लोग ग्रुप में हर डेली इवनिंग में हम लोग डाल देंगे। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन हमारा कि ध्रुव टेक्नोलॉजी किस चीज से रिलेटेड है। ह्यूमन को डिसइंफेक्ट करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए, या फिर वैक्सीन है, या फिर स्पेस रिसर्च ऑफ नॉर्थ पोल स्टार है। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी, इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। अब और दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं, ये यूवी रेज से रिलेटेड है, तो इसको थोड़ा देर में देखते हैं। ठीक है, तो ध्रुव टेक्नोलॉजी क्या है, ये हम लोगों के डीआरडीओ ने, यहाँ देखिए न्यूज में क्या था कि रिसर्च सेंटर ऑफ इमरात ऑफ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट डीआरडीओ हैज डेवलप्ड ए डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर टू सैनिटाइज फोन्स। देखिए ये न्यूज बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें कहां से क्वेश्चन आ सकता है, किसने डेवलप किया और किस चीज के लिए है, ये ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन उसके अलावा अगर यूपीएससी थोड़ा पूछना चाहे तो जैसे ये यूज करता है क्या, यूवी रेज, तो ये आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि हाँ कितने से कितने वेवलेंथ का यूवी रेज होगा, लेकिन यूवी रेज पे हो सकता है क्वेश्चन पूछते। ठीक है ना, साइंस एंड टेक में वो साइंस के स्टैटिक पार्ट में आ जाता है। तो एक क्वेश्चन हमने डाल दिया कि कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट यूवी रेज के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे आंसर हम लोग क्या बोलेंगे, डिसइंफेक्टिंग ऑब्जेक्ट। और ये हमारा क्या हो जाएगा, यूवी रेज का जो वेवलेंथ है, इसमें बताइए कौन सा इनकरेक्ट है। 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक वेवलेंथ होता है, या ये वेवलेंथ इसका शॉर्टर देन विजुअल लाइट होता है और लॉन्गर देन एक्स रेज, या फिर यूवी बी रेज के जो होते हैं उसमें विटामिन डी हेल्प करते हैं ह्यूमंस के फॉर्म में। ये देखिए यूवी बी, यूवी ए, यूवी सी, ये तीनों हम लोग जब साइंस पढ़ेंगे तो ये मैं बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, और उसके अलावा कि यूवी रेज का देखिए, कभी भी कोई भी रेज है या साइंस है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन या फिर जो यूजेज हैं उस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं यूपीएससी में। ठीक है, तो यूजेज या इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट आएगा कभी भी साइंस का, तो उसको आपको ध्यान में देना है, ध्यान में रखना है। तो इसको कमेंट कीजिए आंसर। अब थोड़ा सा यूवी रेज के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि क्या है जो ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये 200 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर के बीच में जो यूवी रेज होते हैं वो जर्मिसाइडल होते हैं, यानी वो जर्म्स को किल कर देते हैं। कैसे किल कर देते हैं, जैसे जर्म्स में जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो एब्जॉर्व कर लेता है यूवी रेज का एनर्जी, यूवी रेज का एनर्जी ऑब्जर्व कर लेगा तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये आपका हो गया टेक्नोलॉजी के बारे में, ध्रुव के बारे में भी जान लिया। मोस्ट प्रोबेबली इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, इस टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप दोनों टाइप के सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर मैं बता देता हूं, इसका तो मैंने बता दिया। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये है, ये आपका पहले भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। हम लोग एक्स रेज को यूज करते हैं डिटरमाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि मिशन सागर किस चीज से रिलेटेड है। ऑप्शन सेम है, लेकिन जो आपका पहले था वंदे भारत मिशन में, लेकिन इस बार मिशन सागर के बारे में बताइए। तो क्या न्यूज में था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च मिशन सागर एंड आउटरीच प्रोग्राम एडमिट। ठीक है, किस चीज के लिए है, तो प्रोवाइडिंग फूड आइटम्स
टू दीज कंट्रीज। ठीक है, तो कंट्रीज मोस्ट प्रोबेबली नहीं दे देगा कि ये 4 कंट्रीज का नाम दे दिया है, अब पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा रिलेटेड नहीं है। इतना डीप में मुझे नहीं लगता है कि पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने फैक्ट्स दे दिए हैं। क्वेश्चन अगर मोस्टली आएगा कीवर्ड बेस्ड तो इसके बारे में हमने बता दिया है। सागर का हमने फुल फॉर्म भी यहाँ पे दे दिया है, वो भी आप पढ़ लीजिए, और इसमें कौन सा शिप यूज हुआ है वो भी हमने बता दिया है। तो इसका आंसर क्या है? टू प्रोवाइडिंग फूड आइटम्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बताइए टारगेट 0 इज रिलेटेड टू कौन से डिजीज से रिलेटेड है? कोविड-19, पोलियो, स्मॉल पॉक्स या मलेरिया। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आ गया, आप कभी बोलिएगा नहीं देख के कि हाँ ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। ठीक है, क्यों? न्यूज में क्या था? हमारा न्यूज आइटम है कि यूएस रिलीजेस स्टाम्प फॉर 40th एनिवर्सरी ऑफ स्मॉल पॉक्स एरेडिकेशन, ये न्यूज में था। लेकिन जब आप किस डिटेल में न्यूज को पढ़िएगा तो यहाँ पता चलेगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है कैंपेन स्टार्ट किया था 1967 में, किसको इरेडिकेट करने के लिए? स्मॉल पॉक्स। और उसी में एक आपका था ये टारगेट 0 स्कीम। ठीक है, तो ये किस चीज से रिलेटेड है? स्मॉल पॉक्स। आप लोग कमेंट करते रहिए, इससे कम्युनिकेशन बना रहेगा, आपको भी मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, और 2-3 फैक्ट्स भी आपको मिलते रहेंगे। इससे आपका 10 से 15 मिनट अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो हो सकता है ज़्यादा टाइम लग जाए कुछ 1-2-3 सीरीज में, उसके बाद ये ऑप्टिमाइज हो जाएगा, आपको ज़्यादा बेटर कंटेंट भी मिलने लगेगा, ज़्यादा डाइवर्स टॉपिक्स भी कवर करने लगेंगे और ज़्यादा जल्दी हो भी जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये सेखतकर कमेटी किस चीज से रिलेटेड है? डिफेंस, स्पेस, पैंडेमिक, न्यूक्लियर प्रोग्राम। इसको आप कमेंट कीजिए। और क्वेश्चन क्या है कि ये डिफेंस मिनिस्टर ने इतने पोस्ट एबॉलिश कर दिए इंजीनियरिंग सर्विसेज में। ठीक है, तो डिफेंस मिनिस्टर ये न्यूज में था आइटम, लेकिन ये जो कमेटी है ये 2016 की ही कमेटी है। ठीक है, 11 मेंबर कमेटी थी और मनोहर पारिकर ने, और इसमें आउट ऑफ 99 रिकमेंडेशन 65 रिकमेंडेशन 2017 में ही अप्रूव हो गए थे। और किस चीज से रिलेटेड है? एक टाइप से डिफेंस रिफॉर्म है, तो ये इस चीज से रिलेटेड है। तो कमिटी रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस, ये सारा बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है यूपीएससी का, इसलिए मैंने ये इंक्लूड कर दिया। हालांकि ये एग्जाम में इसके आने के कम चांसेस हैं। इसका आंसर तो क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, और ये आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है इस एग्ज़ाम में कि इसके क्या क्या रिकमेंडेशन थे। सिर्फ न्यूज़ से आपको, आपका एम होना चाहिए कि आप इस टाइप के क्वेश्चन पे पहुंच जाएं, आपको पता हो जाए कि हाँ इससे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है? विच कन्वेंशन इज रिलेटेड टू माइग्रेटरी स्पीसीज। ये यूपीएससी में भी बहुत हिट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा कन्वेंशन, ये एनवायरनमेंट के, जब भी पिछली बार एनवायरनमेंट का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन ये एनवायरनमेंट ऐसा टॉपिक है, इसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यूपीएससी पूछने लगा तो हर टॉपिक में ही एक एनवायरनमेंट का क्वेश्चन डाल देगा, और 0 से 10 होने में भी इसको अंतर कभी नहीं पड़ सकता है। तो ठीक है, इसका आप आंसर दीजिए। और ये कहाँ से क्वेश्चन बना है? तो न्यूज़ क्या था कि 9 मई को हम लोगों ने वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया है। ठीक है, और थीम क्या था? बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। ठीक है, और ये जो मनाया गया था, तो ये एग्रीमेंट किस किस के बीच में हुआ है वो भी हमने लिख दिया है। ठीक है, और इसका आंसर तो क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, और इसका आंसर मैं टिक कर देता हूं। और जो स्टॉकहोम, रोटरडैम और बासेल, ये भी मैं बता देता हूं कि ये सारा जो पॉइजनस आइटम्स या फिर हेवी मेटल्स, इन सब से रिलेटेड कन्वेंशन है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे एक ये टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, जब हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया पे आ रहे हैं, तो ये टॉपिक बहुत चल रहा है कि यूपी, एमपी, ये सारे स्टेट्स में लेबर लॉज एबॉलिश कर दिए गए हैं। तो बहुत लोग एकदम जाके उसको डिटेल में पढ़ रहे हैं कि यूपी ने ये प्रोविजंस डाला है कि ये लॉ इतना अमेंड हो गया, ये 9 साल के जगह 15 साल काम करेगा।
तो इतना आपको ध्यान नहीं देना है। कभी भी यूपीएससी नहीं पूछेगा कि हाँ यूपी के अमेंडमेंट में आपका 9 से 15 साल हो गया या 10 के कवरेज था उसको 50 का कवरेज कर दिया। ये आपसे कभी नहीं पूछेगा, ये कभी यूपीएससी नहीं पूछता है। अगर आपका पूछेगा तो ओरिजिनल एक्ट एंड स्कीम के प्रोविजंस जो हैं उससे पूछ सकता है, जो आपका इंटरमीडिएट और खासकर कि ये तो अभी इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ है, तो वो तो आप उस पर आपको ध्यान देना ही नहीं है। जब ये न्यूज़ अपना फाइनल ऑर्डर में हो जाएगा, यानी ये जब न्यूज़ का साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, तब इसको आपको डिटेल एनालिसिस करना है। फिलहाल क्या है, आपको ये न्यूज़ जैसे ही आया आपको पता चलना चाहिए कि हाँ स्टेट का क्या रोल है लेबर लॉज में और यूनियन का क्या रोल है। तो ये क्वेश्चन हमने दे दिया, ये आप अटेम्प्ट कीजिए कि हाँ रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड्स ये कौन से लिस्ट में आता है, आप जल्दी से बताइए। जैसे यहाँ एक फैक्ट हमने ऐड कर दिया कि 7th शेड्यूल में आपके लिस्ट है, तो वो भी आपको याद हो जाने चाहिए। आप बताइए यूनियन, कंकरेंट और स्टेट, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाले रेगुलेशन ऑफ लेबर और सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड्स। देखिए बहुत लोग सोचेंगे कि अच्छा स्टेट ने किया है तो कंकरेंट लिस्ट में या स्टेट लिस्ट में होगा तभी अमेंड किया है, तो लेकिन आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमने जो दिया है वो माइंस और ऑयल फील्ड्स भी है, और माइंस एंड ऑयल फील्ड्स हमेशा जो है मोस्टली वो डिपेंड करता है कौन से टाइप के माइंस है, लेकिन ये आपका यूनियन लिस्ट में है। अगर 55 नंबर देखेंगे तो उसमें आता है रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड्स। वहीं आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कंसर्निंग यूनियन एंड एम्प्लॉइज ये भी आपका यूनियन लिस्ट में आता है, लेकिन थोड़ा सा इसका अगर चेंज कर दे तो कंकरेंट लिस्ट में भी कुछ आते हैं, जो कि जैसे कि ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट्स, सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस स्कीम्स, ये सारे क्या हैं कंकरेंट लिस्ट के हैं। वहीं अगर आप देख ले जैसे यहाँ पे प्रोविडेंट फंड जैसे ईपीएफ एक्ट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट है, लेकिन ये आपका कौन से लिस्ट में है, कंकरेंट लिस्ट में है। तो ये है, ये आपको चिंता करने वाली बात नहीं है, इसका डिटेल डिस्कशन होने वाला है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में, जो आपके लेबर लॉज के क्लासेस में ले रहा हूँ उसमें ये डिटेल डिस्कशन होगा। लेकिन आपको ये नहीं पढ़ना है, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि आपको ये न्यूज़ नहीं पढ़ना है, आपको इससे यहाँ डिराइव करना है, इससे यहाँ डिराइव करना है कि हाँ इससे किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अब कल मिलते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि हाँ ये हम लोग 2 टाइम डाल सकते हैं इस करंट अफेयर्स सीरीज को, या तो हम लोग सुबह डाल सकते हैं, तो अगर सुबह बहुत ही सुबह में अगर इसको डालेंगे तो हम लोग पिछले दिन का सारा करंट अफेयर्स को दिखाएंगे। अगर हम लोग शाम में इस सीरीज को डालते हैं तो हम लोग पूरे दिन का करंट अफेयर्स डालेंगे उसमें। तो वही आपका है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस सीरीज़ को हम लोग ये 10 मिनट से 15 मिनट से ज़्यादा का नहीं होने वाला है, इसमें आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत ही रिलैक्सिंग होगा। आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, 2-4 फैक्ट्स भी मिल जाएंगे, आपको पीडीएफ भी हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देंगे, और आपको ज़्यादा भागने दौड़ने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको जो रिलेवेंट इस एग्ज़ाम के रिलेवेंट है वो आपको न्यूज़ यहीं से मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल इसी करंट अफेयर सीरीज़ में।